फॅन्सी गारमेंट अँड किड्स मॉल, लग्नासाठी कोट पॅन्ट अँड शेरवानी, मोदी जॅकेट, ब्रँडेड रेमंड, अरविंद अँड जे हेम्स्टेड, रेड अँड टेलर, शूटिंग शर्टिंग, तसेच लहान मुला मुलींसाठी किड्स मॉल, फॅन्सी गारमेंट अँड किड्स मॉल, 1000 खोली नियर आयशा नगर, पोलीस स्टेशन मालेगांव। खासदार वो राज्यसभा मेंबर संजय राउत आसिफ नेशनलवाला के घर पर, आसिफ नेशनलवाला की दावत पर संजय राउत और अद्वै आबा हीरे इनका सत्कार सम्मान करने के लिए आसिफ नेशनलवाला जो शिवसेना के पुराने कार्यकर्ता है, पुराने माइनॉरिटी सेल के पद पर अपना कारकर्दगी अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। कल उद्धव ठाकरे की सभा मालेगांव में होने वाली है, जिसके चलते आज अद्वै आबा हीरे और संजय राउत मुसलमानों के इलाकों में मुसलमानों से मुलाकात करने, बातचीत करने और नए ओहदों पर बात करने के लिए आसिफ नेशनलवाला के घर पर पहुंचे, जहां पर टेक्सटाइल से संबंधित, टेक्सटाइल से जुड़े हुए संगठनों के लोगों ने संजय राउत से बातचीत की और मुंबई का जो टेक्सटाइल का ऑफिस है वो दिल्ली शिफ्ट ना किया जाए, इस बात को लेकर अपनी बात को रखा है। इस पर संजय राउत ने क्या कहा, आसिफ नेशनलवाला ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मरहबा कलेक्शन, एक ही छत के नीचे फैशन का सारा सामान। मरहबा कलेक्शन में उम्दा क्वालिटी के कपड़ों के अलावा शूज, लेडीज फैंसी चप्पल, जेंट्स चप्पल एंड होजीरे आइटम्स वगैरह भी मिलेंगे। हमारा पता याद रखें, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक। 2 दिनों से संजय राउत मालेगांव में थे, पहली बार उनकी सेंट्रल में एंट्री हुई, क्या बातचीत हुई आपकी? हमने यहाँ के जो मसले मसाइल थे, असल में टेक्सटाइल के ताल्लुक से तो जो टेक्सटाइल कमिश्नर है वो अभी यहाँ से दिल्ली शिफ्ट हो रहा है सर। वो आज 70-80 सालों से हमारे बॉम्बे में है और काफ़ी लोग को मतलब फैसिलिटी मिल जाती है आराम से, सहूलत से। अगर ये फैसिलिटी कभी वो उठाकर दिल्ली चले गई तो यहाँ पर 90% व्यूअर्स है जो गरीब है, जिनको योजनाओं का फ़ायदा नहीं मिलेगा और गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ का फ़ायदा नहीं मिलेगा अगर कभी दिल्ली जाने की वजह से। और फिर इसमें बीच में फिर बहुत सारे दलाल आ जाएंगे। तो हमने कहा कि इसके खिलाफ में आंदोलन होना चाहिए और जो अपना टेक्सटाइल कमिश्नर जो अपने पास बॉम्बे में है, उसको दिल्ली नहीं जाना चाहिए। क्या कहा उन्होंने इस पर? उसके लिए करेंगे, उसी के लिए उद्धव साहब को हमने यहाँ बुलाया है कि आप इस ताल्लुक से आकर थोड़ा सी इस बात को रखें पब्लिक के सामने कि आप किस तरीके से इसको करेंगे। मतलब मालेगांव ग्रामीण की जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो शिवसेना की ओर एक उम्मीदों से देख भी रही है, लेकिन क्या ठाकरे घराने से वो रिस्पांस मुस्लिम कम्युनिटी लोगों को मिलेगा? क्या उम्मीद लगती है आपको? शुरू से देते आए हो, असल में यहाँ दिया नहीं गया है। जो पहले जो थे शिवसेना के, आज देखो कि दयाना डेवलप हो ही नहीं जैसे होना चाहिए था, मालदा जैसे डेवलप होना चाहिए तो ऐसा हो ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मिनिस्टर भी थे यहाँ पर वो, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। अब इसके बाद अब एक नई एक आशा जग रही है दयाने वालों के लिए भी, मालदे वालों के लिए भी, रमजानपुर वालों के लिए भी, आउटर विभाग के लिए भी अद्वै हीरे आए हैं। वो खाते पीते घर के हैं और कोई ऐसा मामला करेंगे नहीं, है कि नहीं? ऐसे मामले से क्या मुराद है? ऐसे मतलब कि भाई आधा पैसा अपने पास रहे, आधा पैसा कहीं और जाए, ऐसा ठेकेदारी का मामला बता रहा था आपको। क्योंकि असल में ज़्यादातर ठेकेदारी भी है, ठेकेदारी पे ध्यान नहीं दिया गया है, परसेंटेज लेके काम किया गया है, मुंह देखकर है तो किसी को भी काम दिया गया है। जब मुंह देख के काम दिया जाएगा तो फिर वो हिसाब से फिर काम चलेगा। अगर मुंह देख काम दिया जाएगा तो काम भी वैसे ही होगा जैसा मुंह देख के दे रहे हो उस तरीके। कल की सभा के लिए ग्रामीण विभागों में हमने देखा कि काफी उत्साह है लोगों में, वैसा उत्साह मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों में मतलब देखने को नहीं मिल पा रहा है, क्या वजह है इसकी? कहाँ बोले आप, किसने बोला आपकी बात? हम ग्राउंड पर रहते हैं, हमको जो दिख रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। असल में मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर उत्साह है रमजान की महीने की वजह से। जैसे हमारा रमजान का महीना है, अक्सर लोग रोजेदार रहते हैं और जो डेट फटी है वो ऊपर से फटी हुई है और 26 तारीख जो है वो रमजान में आ गई है। इसके लिए थोड़ा सा हमारे मुस्लिम भाइयों के अंदर थोड़ा सी उथल पथल है कि भाई कैसे जाना, कैसे नियोजन करना। हमने ये भी सोचा कि हम सोचे कि भी अफ्तारी का निज़ाम बनाया जाएगा, कुछ करा जाएगा, पर अद्वै साहब ने कहा कि भाई अफ्तारी का निज़ाम बनाएंगे फिर उसमें कुछ लोग दूसरे बैठेंगे, आपके हमको हाथ पकड़ उठा देंगे क्या, इसके लिए वो निज़ाम खराब हो जाएगा हाजी साहब, तो अफ्तारी का निज़ाम आप कैंसिल करिए और जिसको जैसा आना रहेगा वो लोग बराबर सब। उसकी ये वजह तो नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों में ज्यादा ओहदे और ज्यादा पद बांटे नहीं गए, जिम्मेदारियां दी नहीं गई है, उसकी वजह भी ये तो हो सकती है? नहीं, ऐसा था पहले तो ओहदे एक्चुअल में सही में नहीं बांटे गए थे, कुछ ही जगह पे ओहदे बटे हुए थे। अभी जब से मैं गया हूँ शिवसेना के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से बहुत सारी बातें उद्धव साहब ने, जब मैं डायरेक्ट उनसे मिला था जब गद्दारी हुई थी तो उनसे मैंने ये कहा था कि उद्धव साहब आपके साथ पूरा मुस्लिम कम्युनिटी मालेगांव शहर का है,
चाहे वो किसी का पार्टी का रहने दो, चाहे वो MIM का रहने दो, चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का रहने दो, चाहे वो शिवसेना का रहने दो, है ना, वो पूरा आपके साथ में है, आपके सहयोग, आपके लिए सहयोग करने के लिए भी तैयार है। तो वो साहब ने हाथ जोड़ कहा कि भाई मालेगांव शहर के लिए मैं बहुत कुछ करूंगा, और हमने बहुत कुछ करने के लिए उनको बहुत कुछ दिया भी था, ये भी बोले उन्होंने। जिला करने का वादा किए थे, जिला नहीं किए, तो अभी वो उसकी ये बात तो वहाँ एक सेक्शन ने उठाया था, किसने पीछे करके, साहब वो जिला आपने घोषित किया था, तो जिला के ताल्लुक से आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा कि भाई जिला के प्रोसेस में ही था, कोरोना लग गया, कोरोना की वजह से काम रुक गया, फिर सरकार चलेगी अपनी। कल जो सभा होने वाली है कॉलेज ग्राउंड पर, उसको लेकर आप क्या कहें? मेरी यही कहना है कि भाई उद्धव साहब ने हमेशा किसी पक्ष या किसी पार्टी को देख के बात नहीं की है, या किसी समाज को देख के बात नहीं की है, सबके साथ सहयोग किया है। मैं तमाम ही समुदाय से, मतलब चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के रहने दो, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग पूरी ताकत के साथ कल के जलसे को कामयाब करें। संजय राउत से आपकी मुलाकात हुई, निवेदन दिया गया, क्या बातचीत हुई और क्या आश्वासन मिला? मालेगांव शहर में जो प्राइवेट बिजली कंपनी मई 2019 के अंदर आई है, उसके बाद से अभी तक वो एग्रीमेंट का पालन नहीं कर रही है, हुकूमत से किए गए मुआहदे के खिलाफ ही वो काम कर रही है। हाँ, उस मामले में उस रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रही है जिसके अंदर उसका जाती फायदा हो या उसको प्रॉफिट हो। जैसे आज शनिचर है, आज सरकारी छुट्टी है, लेकिन इनकी वो ऑफिसें बंद हैं, उनकी छुट्टी है जिनसे आवाम को फायदा है। इनकी SDO ऑफिसें हैं, स्काडा ऑफिसें हैं, ये सब बंद है, जहां आवाम बिल रिवीजन के लिए, नए कनेक्शन के लिए और अपने मसाइल के लिए जाती है। लेकिन LCC डिपार्टमेंट जो लोगों की मीटर कट करता है, मीटर जब्ती करता है, और वसूली डिपार्टमेंट जो लोगों से पैसा वसूल करता है, ये आज चालू है। कई जगहों से मुझे फोन आया जहां जबरदस्ती मीटर जब्त किया गया। ये मसाइल भी हम रखे, और यूसुफ इलियास साजिद अंसारी साहब ने, ये लोग शहर के टेक्सटाइल के ताल्लुक से अलग अलग बातें जो है अच्छे अंदाज में रखी, और टेक्सटाइल के लिए, बुनकरों के लिए और मालेगांव शहर के लिए जो सहूलत हो सकती है वो बात हमने यहाँ पर रखी। उसके जवाब में इन्होंने हमें उम्मीद दिलाई है कि ये अपने तौर से मजबूत। किसने उम्मीद दिलाई है? संजय राउत जी ने उम्मीद दिलाई है कि वो अपने अंदाज में और मजबूत तरीके से लिखित में वो आगे जो है प्रोसीजर बढ़ाएंगे, और हो सके तो कल परसों या जब भी उनको और टाइम मिले, एक मालेगांव में स्पेशल टाइम दे करके मालेगांव के और मसाइल को संजीदगी से समझ करके उसको साथ में ले करके चलेंगे। इससे पहले भी सत्ता में बैठे हुए लोगों से आपकी टेबल राउंड मीटिंगें हुई, मुंबई तक गए, पालक मंत्री से बातचीत हुई, बिजली के खिलाफ आवाज उठाने की बात हुई, उस पर क्या हुआ? हम जो है शुरू से खुलूस दिल से जो है शहर के मफाद में काम कर रहे हैं। हमें जहां उम्मीद लगती है कि फला के पास जा करके अपने शहर का कुछ फायदा हो सकता है, वहां तक जाते हैं। लेकिन अक्सर देखा ये जाता है कि बाद में किसी चीज की जो है बू आती है या किसी चीज की खबर आती है, और जिस आदमी के पास, जिस शख्स के पास भी हम जाते हैं, वो उसका झुकाव जो है हमारे मुखालफिन के पास, या जो जुल्म हो रहा है, जो जुल्म कर रहा है, उसी के साथ में उनके जो है अच्छे ताल्लुकात और झुकाव उनके साथ में नजर आते हैं, जिससे हमें जो है नाउम्मीदी मिलती है। पालक मंत्री से भी आपकी मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी, असेंबली में आवाज उठाने की बात कही थी। अधिवेशन से पहले पावर कंपनी को ये भी उन्होंने कहा था कि जो भी मसाइल है वो खत्म कर लिए जाए, वरना असेंबली में मतलब सॉल्व देंगे, लेकिन असेंबली में कोई सवाल नहीं उठा। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि आवाम जब मंत्रियों के पास जाती है, मंत्री जो है वादों की खैरात देते हैं, लेकिन उनकी नुमाइंदगी कहीं नजर नहीं आती। हालांकि हमारे शहर के अंदर असर रसूख रखने वाले MLA और मंत्री हैं। अगर ये चाहते तो शहर के मसाइल जो है आसानी से जो है खत्म हो जाते। आपका क्या मतलब है कि ये चाहते ही नहीं है कि मसाइल खत्म हो? मंत्री साहब के पास जो है हमने घंटों इंतजार किया, उनके पास जा करके घंटों जो है बुनकर तंजीमें बैठ करके उनके सामने मसाइल रखा, लेकिन उस पर हमें कोई जो है मुस्बत हल दिखाई नहीं दिया। क्या अब आपको अपोजिशन के लोगों से उम्मीद है? हाँ, अपोजिशन एक उम्मीद के थ्रू जो है हम आज यहाँ पर आए थे कि कुछ अपोजिशन है और इसे जरूरत भी है। आज इनके साथ जो हुआ, उद्धव साहब की सरकार के साथ जो हुआ, तो ये आवाम के साथ खुलूस से ये लोग लगेंगे, इस उम्मीद के साथ हम यहाँ पर अपनी बात रखें।